जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, आज की जो चमत्कार की कहानी है वह एक महिला की कहानी मैं लेकर आई हूँ। कहती है दीदी श्याम बाबा में बहुत बड़ी शक्ति है। वह अपने जीवन में पूरी तरह से हार गई थी, यहाँ तक कि उन्हें जहर तक खाने में अपने मन में विचार बना लिया था। आज खुद खाकर और बच्चों को भी खिलाकर खिस्सा ही खत्म कर देती हूँ। तब अचानक बाबा श्याम का चमत्कार हुआ। एक लेडीज की यह कहानी है। श्याम भक्तों, दर्द भरी कहानी है। क्या हुआ जब इनके ससुराल वाले और इनके पति ने भी इनको आधी रात को घर से बाहर निकाल दिए थे। वो दर भटक रही थी। अपने ही 2 बच्चों को लेकर किसी ने सहारा नहीं दिया। फिर जब श्याम बाबा का उन्होंने दामन पकड़ा तब से इनकी जिंदगी बदल गई है। आज ये कमा रही है कम से कम 40 से 60-70 हज़ार रुपये महीने। चलिए इनके जीवन में बाबा श्याम ने कैसे चमत्कार किया और बाबा श्याम ने कैसे इनका हाथ पकड़ लिया, इन्होंने कैसे श्याम बाबा का दामन पकड़ा, कैसे श्याम बाबा ने इनको लखपति बना दिया। आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आप लोग सभी लोग के लिए बाबा श्याम की रोज पूजा पाठ करते हैं, जो नाम जप करते हैं और कहते हैं कि बाबा श्याम मेरे जीवन में चमत्कार नहीं करते। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम मन से बहुत ही निष्कपट और इसलिए हमारे साथ जीवन में बहुत छल हो जाता है। कोई ना कोई हमारे जीवन में प्रवेश करके हमारे जीवन को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास करता है। श्याम बाबा हमारी सुनते नहीं हैं, जबकि हमने उस व्यक्ति के बारे में ना तो कभी सोचा और ना कभी उनका बुरा की, ना ही कभी ऐसी कामना की है कि लेकिन फिर भी हमारे जीवन में हमारी हार ही क्यों हो जाती। हे भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं है। तो ठीक है, उस हार का दुनिया मजाक भी बनाती है, लेकिन बाबा श्याम उन्हीं को सब कुछ देते हैं, हमें नहीं देते, हमारी नहीं सुनते। ऐसे यह एक कहानी है एक महिला की जो कि बाबा श्याम की बहुत बड़ी भक्त हैं। पहले इनके जीवन में बिल्कुल कुछ भी नहीं था, सब कुछ अलग तितर पितर हुआ था, सभी ने इनका साथ छोड़ दिया था। लेकिन जब से श्याम बाबा का दामन पकड़ा है तब से इनके जीवन में बहुत चीज़ें बदल गई हैं। जो तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं, अंत तक जरूर सुने। इस वीडियो को पसंद आए तो आप लाइक भी आप लोग कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाए। बाबा श्याम का नाम जयकारा दिल से लगाइएगा। बाबा श्याम के चमत्कार की कहानी हमने एक लेकर आई है। यह कहानी सुमन जी की है। यह मुंबई में रहती हैं। वह कहती हैं दीदी बाबा श्याम में बहुत शक्ति है। मैं अपने जीवन में पूरी तरह से हार गई थी, यहाँ तक कि मैं चूहे मारने की दवा अपने खाने में और बच्चों के खाने में मिला लिया था। लेकिन फिर एक दिन अचानक उनका चमत्कार मेरे जीवन में हो गया। कहती हैं दीदी हमारे मायके में हम 5 बहनें हैं, हम 2 भाई हैं और सबसे बड़े भाई काम धाम करते हैं। मैं तीसरे नंबर की बेटी हूँ। पिताजी घर ही रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। मेरी शादी जैसे तैसे मेरे भाई भाभी ने तय कर दी थी और दहेज की बात तो हुई थी, वह नहीं दिया। जब मैं शादी करके अपने घर आई तब से ही मेरे सास ससुर मुझे ताना मारते थे, मुझे दहेज के लिए हमेशा कुछ न कुछ सुनाते ही रहते थे। मुझे अलमारी में कपड़े तक नहीं रखने देते थे। अपने मायके से कहते थे मंगवा ले, तब कपड़े मैं रखूंगी। दीवार के कोने में मैं कपड़ों को लाइन लगाकर रख देती थी, कभी कुर्सी पर रख देती थी। मुझे पंखे कूलर की हवा नहीं लगने देते थे। कहते थे अपने मायके से ही मंगवा ले, तब जाके हवा लेना। मैं सुमन जी कहती हैं मेरे मायके में मेरे भाई भाभी की चलती थी। मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोल पाते थे, क्योंकि वह कुछ कमाते धमाते नहीं थे। भाइयों की मर्जी थी, भाइयों के पैसे से घर चलता था। मैं मायके में कुछ नहीं बोल पाती थी। मेरी 2 बहनें और भी हैं, जैसे जो भाभियों ने मेरे भाई की शादी की, अब उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। कहती है 1 साल बीत गए थे मेरी शादी को, मेरे एक बेटा हुआ।
घर में बहुत खुशी थी। मेरे सास का भी व्यवहार मेरी तरफ बदलने लगा था, क्योंकि उस घर में बेटे का मान सम्मान बहुत था। बेटे होने पर बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती थी। मैंने सोचा चलो अब मेरे जीवन में कोई खुशियाँ तो आई है, बेटे की वजह से अब मेरा जीवन बदल जाएगा। मेरी सास एक नंबर की लालची औरत थी, लेकिन उनका बेटा होने के बाद भी कुछ नहीं मन बदला। वो बोलती रहती थी एकदम से प्यार करती थी। ऐसे ही 4 महीने बीत गए। 4 महीने बीतने के बाद सिमरन जी अपने पति के साथ मायके में जा रही थी। कहती है अचानक सुमन जी को पानी लेने जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें प्यास लगी थी। उन्होंने अपने पति से कहा कि पानी ला दीजिए। वह चिल्लाने लगे, कहने लगे जाकर ले आओ, मैं नहीं लाऊंगा। वह अपने बच्चे को पकड़ कर चली गई पानी लेने। रोड क्रॉस कर रही थी, उन्होंने एक ट्रक के टक्कर मार दी। कहती है उनके एक हफ्ते के बाद होश आया। वह कह रही थी मेरे पूरे शरीर में नीली पड़ गई थी, थोड़ा थोड़ा बोल रही थी, आईसीयू में थी मैं। बताती हैं 1 हफ्ते बाद उनकी सास आई उन्हें देखने, उनका हालचाल जानने, लेकिन हालचाल नहीं पूछा। बस यह पूछने लगी जो एक्सीडेंट के पैसे मिलते हैं वह मुझे चाहिए, उसे मैं लूँगी। नर्स कह रही थी, डॉक्टर कह रहे थे कि पति कहाँ है, इसका हॉस्पिटल में लाकर छोड़कर चला गया, घर से कोई नहीं आया। सारे डॉक्टरों ने पैसा मिलाकर मेरा इलाज किए थे। जो भी बाहर का टेस्ट होता था सारे डॉक्टर 500, 1000, 2000 इकट्ठा करते थे और हमारा टेस्ट करवाते थे। डॉक्टर ने मुझे नई जिंदगी दी थी। यह कहते हैं 1 हफ्ते बाद जब मैं होश में आया, सास आई थी। डॉक्टर ने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई। बहू मर रही थी तब तुम लोग कहाँ थे, इसका पति कहाँ है। यह कहती है मेरे साथ झूठ बोल दी कि वो बाहर कमाने गया है। डॉक्टर कहने लगे उस दिन वही लाकर एडमिट करा दिया गया था, इतना जल्दी बाहर चला गया कमाने। सिमरन जी कहती हैं कि दीदी मैं नया जीवन पाई तो डॉक्टरों की वजह से पाई। डॉक्टरों ने मुझे नया जीवन दिया था। कहती हैं 2 महीने बीत गए थे। 2 महीने के बाद मेरी छुट्टी हुई, मुझे कोई लेने नहीं आया। एम्बुलेंस के साथ मुझे घर छोड़ा गया, क्योंकि मेरे घर से कोई आया ही नहीं था। मैं जानती थी मैं वही भगवान भरोसे डॉक्टरों के नर्सों के आया के भरोसे रहती थी। लोग मुझे खाना खिला देते थे, पानी पिला देते थे, यहाँ तक कि मेरा इलाज का पैसा भी डॉक्टर ने ही भरा। इन लोगों को शर्म तक नहीं आई। यह कहती हैं दीदी कि मैं अपने घर में आई, मुझे कोई खाना नहीं देता था, पानी तक नहीं देना चाहते थे। खाना जो बना रहता है मैं अपने जाती अपने आप निकाल कर खा लेती थी, कोई मेरा हालचाल तक नहीं पूछता था। सिमरन जी कहती हैं कि ऐसे ही रो रो कर जैसे तैसे मैंने 1 साल बिता दिए। कहती है मैं प्रेग्नेंट हुई। 4 महीने बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट और जुड़वा बच्चे। मेरी सास कहने लगी कि दोनों बेटी होंगी, इसे गिरवा दो। मेरी सास की चलती थी घर में, किसी और की नहीं चलती थी। उस समय कहते हैं 2 बच्चों को मेरी सास ने गिरवा दिया। मैं इतना रोई, लेकिन मेरा कोई सुनने वाला ही नहीं था। भाई आते मुझे ही उल्टा समझाकर चले जाते थे। ऐसे ही खाने को मैं तरस रही थी। पति का कमाते नहीं थे और सास के सामने ससुर भी कुछ नहीं बोल पाते थे। हालत इतनी खराब हो गई थी कि किसी के अंदर दया तक नहीं थी, ना ही कोई हालचाल पूछता। जो सास बोलती वही होता। एक कहती है ससुर मेरे कई बार बोलने की बल्कि कोशिश भी किए, लेकिन ऐसा मत करो, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय मत करो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। कहती है कि मेरी सास मेरे पति उसको डांट कर चुप करा देते। फिर उन्हीं के ठीक 1 महीने बाद कहती है मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई, मुझे बेटी हुई। बेटी होने के बाद मेरी हालत बद से बदतर हो गई। हमेशा ताना मारा जाता था। जब भी मेरा पति आता था मुझे पीटता था। खून के आंसू पी पी कर मैं रातें गुजारती थी। एक दिन मुझे घर से रात को बाहर निकाल दिया गया। सुमन जी कहती हैं बहुत लड़ाई हुई,
उस दिन मुझे मेरे पति ने खूब पीटा, बहुत मारा, कहीं का नहीं रही मैं, मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मैं जाती तो कहाँ जाती, अपने घर के बाहर, वहीं मैं दरवाजे पर बैठकर रोती रही। मोहल्ले वाले कुछ बोलते तो सबसे लड़ाइयाँ हो जाती। मेरी सास कहती हैं मेरे घर का मैटर है, कुछ मत बोल। सिमरन जी बहुत दुखी थी। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि एक लड़की का सहारा या तो मायका होता है या तो ससुराल। अगर मेरे मायके में वाले मेरा साथ देते तो मैं कुछ कहती, लड़ती, बोलती, लेकिन मेरे मायके वाले उसी के साथ कुछ बोलते नहीं थे। कहते हैं हमें मतलब नहीं है, तू चाहे उसी के साथ रहे। 3 दिन बीत गए। हाथ पैर जोड़ने के बाद मुझे घर वालों ने अंदर नहीं लिया। पूरे घर का काम करती थी। सभी लोग अच्छी अच्छी चीज़ें खाते थे, यहाँ तक कि मेरे बेटे को भी खिलाते थे, लेकिन मुझे और मेरी बेटी को नहीं देते। दूध तक नहीं मंगवाते थे मेरी बच्ची के लिए। कहती थी सिर्फ बच्चों का मुँह देखकर जी रही थी। मेरा मन जीने का बिल्कुल भी नहीं करता था। एक दिन कहती मेरी सास को दूर पर ही कमरा ले ली रेंट पर, किराए हमारे लिए, और जाकर पलट कर कहती है तू यहीं पड़ी रह, मुझे पेट भर खाना नहीं देती थी घर में, और जब मेरे पेट हो जाएगा तो हम तुझे बुला लेंगे। मैं भी ना समझ पाई इनकी यह बात। सास ने जब 4-5 किलो आटा चावल थोड़े बर्तन देकर चली गई, वहाँ मैं रहने लगी। मेरे पति अपने माता पिता के साथ रहते थे। कभी 10-15 दिन में आ जाते थे, रात में एक आध बार रुक जाते थे और उसके बाद वो चले जाते थे। और मेरे बच्चे एक एक चीज़ के लिए तरस रहे थे। वो कहती हैं कि एक दिन मैंने हिम्मत की और पति आए जब जाने लगे तो मैं उनको कहा नहीं जाना है, आज नहीं जाने दूंगी। तू भी देखो कैसे बच्चे भूख से तरसते हैं, कैसे रोते हैं, तुम भी सुनो। जब मेरे बच्चे भूख से रोते हैं, कहते हैं मुझे चीज़ें चाहिए, तो आज मैं तुम भी आज रह कर यहाँ देखो, तुम भी सुनो। जब बच्चे भूख में तड़पते हैं, जाने दूंगी। कहती है मुझे बेल्ट खूब मारा और मार कर चला गया। मैं बहुत रोई। मैंने कहा जिंदगी ऐसी हो नहीं है, नहीं चाहिए जिंदगी मुझे। कहती है उसी रात मैंने दाल चावल बनाया। दाल चावल बनाकर उसमें मैंने चूहे मारने के पाउडर जो होता है उसे मैंने खाने में मिला लिया। मैंने सोचा अब ना रहेगा बास, ना बाजेगी बांसुरी, खुद भी खाऊंगी और बच्चों को भी खिलाऊंगी। सारा किस्सा ही मैं खत्म कर दूं। चाहिए था ऐसा जीवन। वो कहती हैं बगल वाली आंटी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने खेत खोला। वह कहने लगी कि तेरा पति आज आया था। वह लोग हमेशा सुनती थी मुझे मार खाते हुए, देखती थी मेरी चीखें, सुनती थी, लेकिन कुछ नहीं कह पाती। उन्होंने कहा कैसी है बेटा। उनके हाथ पकड़कर मैं खूब रोने लगी। मेरे पूरे शरीर में काले नीले निशान पड़े थे। वह आंटी यह सब देखकर कहने लगी कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। तब आंटी की नज़र दाल चावल पर पड़ी। उन्होंने कहा कि यह इतना काला कैसे दिख रहा है, यह दाल चावल है ना। तो कहती है मैंने कहा हाँ आंटी ये दाल चावल ही है, ये चूहे मारने की मैंने दवा इसमें डाल दी है, आज किस्सा ही खत्म कर दूंगी। तब कहती है वो आंटी कहने लगी तू पागल है क्या। मान लो अगर तीनों खा लिए, तीनों मर गए, अगर तू बच गई, तेरे बच्चे नहीं रहेंगे, तेरा कौन होगा। तुझे अगर कुछ हो गया, तेरे बच्चे बच गए तो उनका कौन होगा। तू ऐसा कदम उठाने जा रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतनी कमज़ोर निकलेगी। यह कहने लगी वह आंटी। कहने लगी कि अपने बच्चों के लिए दुनिया के बारे में मत सोच, अपने बच्चे के लिए जी, काम ढूंढ, बाबा श्याम की पूजा कर, वह तेरे जैसे हारे का ही सहारा बनते हैं। जैसे तू ही हार गई है, वो भी तेरे जैसे हारे के ही हाथ पकड़कर नैया पार करा देते हैं। उनका नाम जप कर, उनकी पूजा कर, उनके दर्शन करने जा। मैं कहने लगी कि मैं आंटी सह नहीं सकती अब। तब से मैं कसम खाई थी कि मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीऊंगी। आज से अभी से सब रिश्ते मैं ख़त्म करती हूँ। कहते हैं कि तब मैंने बाबा श्याम ने से अपना रिश्ता जोड़ लिया। उनकी फ़ोटो ले आई, रोज़ उन पूजा करती, रात भर उनके चरणों में बैठकर रोती रहती। कभी मुझे पड़ोस की आंटी राशन दिला देती तो गेहूँ चावल दाल, और कभी 1000-1500 कोई लाकर मुझे दे दिया करते। मुझे काम
काम दिला दो, लेकिन सब कहते थे तुम 8वीं पढ़ी हो, कहीं काम नहीं मिलेगा। भाइयों ने कहा अगर आगे नहीं पढ़ना है, क्योंकि चूल्हा चौका ही करना है। भाइयों ने पढ़ाया ही। बचपन में 8वीं के बाद मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई थी। कहती है सब कहते थे 8वीं पढ़ी है कौन देगा काम। मैं बहुत रोती बाबा श्याम के सामने, पूरी रात में रोती रहती थी, उनका नाम जप करती थी। 1 महीने बाद मेरे जीवन में चमत्कार हुआ। मेरे पड़ोस की एक लड़की आई, कहने लगी कि सुमन मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ तुम झाड़ू पोछे का काम कर लो, तुम्हें 25,000 महीने मिलेंगे। एक कह कर वह मैं करूँगी। सिमरन जी कहती हैं मैं काम करने जाऊंगी। मेरे पति को पता चला, सब मेरे घर में आ धमके। पति, मेरी सास, मेरी भाई सब कहने लगे हमारे यहाँ काम करने लड़कियां नहीं जाती हैं बाहर। मेरे पति सास तो मेरे ऊपर लालछन ही लगाने लग गए कि कहीं सोने जाती होगी, कहीं इसका चक्कर होगा, बस छोड़कर जाती है। यह सब कहते हैं लोग। कहाँ मैं झाड़ू पोछा काम करने जाती हूँ। जब मेरे बच्चों को कोई खाना नहीं देता था, कोई खर्चा नहीं उठा रहा था, मेरे बच्चे खाने तरस रहे थे, कोई नहीं आया था देखने। आज सब बोलने आए हैं कि बहुत बातें करने आए हैं। आज बहुत बातें हुई। कहती है मेरे भाई ने तय किया कि सुमन तुम बाहर काम करने नहीं जाओगी, हर महीने 30,000 में 20 से 25,000 में तुम तेरी सास को दे देगी, तू आज से ही बाहर काम कर नहीं जाएगी। सिमरन जी कहती है कहा ठीक है नहीं जाऊंगी, मेरे लिए तो अच्छा ही है, मैं बच्चों का घर मेरा कर देखभाल करूंगी। अगर 7-8 हज़ार अगर महीने मुझे मिल रहा है तो लोग दे रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं घर में ही रहूँगी। ये कहती है लेकिन 15 दिन में मैंने काम किया, लेकिन 15 दिन और कर लूँगी तब छोड़ूंगी, आधा महीने करके मैं, क्योंकि 15 दिन की तनख्वाह मुझे मिलेगी। यह कहती थी और अपने सहेली से बातें मैंने बताई और मुझे कहने लगे कि सुमन तू पागल मत बन, तू पागल हो गई तो क्या होगा, कोई भी नहीं देगा, कितने दिन देगा, कितने महीने देगा, तेरे भाई के भी तो अपना परिवार है, उसकी भी बच्चे हैं, पत्नी है, कहीं भी ना कभी ताना मार देंगे, बातें बनाने लगेंगे। तेरा पति तो नालायक है, तू कितने दिन किसी के भरोसे रहेगी, तुझे बच्चे पालने हैं या नहीं, कोई सहारा नहीं तेरा सब, अब तू काम मत छोड़। यह कहती है जी मेरा दिमाग वहीं पर ठनक गया कि यह सही बोल रही है। मैंने अपना काम छोड़ा और मैं रोज बाबा श्याम के सामने हाथ जोड़ती अपने ही के हवाले छोड़कर काम पर निकल जाती। वो कहती है मेरे पति घर आना छोड़ दिया, वह कहते थे कि बाहर जाती औरत सही नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना। ऐसे ही 3 महीने मैंने काम किया, अपने बच्चों को पेट भर खाना खिला रहे थे, मेरे मन में बहुत सुकून था, मैं चैन की नींद सो रही थी, चाहे कोई आए या जाए ना, अब मुझे कोई फर्क नहीं। वह कहती करीबन 6-7 महीने बीत गए, मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हो गया और यह सब किए मेरे खाटू श्याम बाबा ने। वहाँ की कंपनी के मालिक को मेरी मजदूरी का पता चल गया, उन्हें किसी ने को बताया। अब तब वह कहने लगी कि बेटा झाड़ू पोछा से गुजारा तो कितने दिन करेगी, कितना पढ़ी लिखी। यह कहती है मैंने कहा अंकल 8वीं तक। वो कहने लगे तुझे ABCD कुछ आती है? यह कहती है मैं ABCD आती है और मिलाकर तो मैं इंग्लिश की बुक भी पढ़ लेती। यह कहती है बाबा श्याम कृपा से वह एक अंकल को मेरा सहारा बनाकर भेज दी। कहती हैं अंकल ने कंप्यूटर सीखने के लिए मुझे कहा, रोज जाकर उनके घर के टाइम में 2 घंटे कंप्यूटर सीखना पैसा मैं दूंगा। कहती है मैंने घर जाकर अपने श्याम बाबा के सामने खूब रो, उन्हें अपने आंसू धन्यवाद दिया। सब कुछ आप कृपा से हो रहा है श्याम, यह कहीं न कहीं आप ही की कृपा है कि मेरा सहारा कोई बन रहा है, मेरा हाल चाल ले रहा है। तब मैं रोज कंप्यूटर सीखने जाती थी। 1 साल मैं कंप्यूटर को अच्छे से सीखा। वो कहती हैं कम पढ़ी लिखी बेशक थी, मेरा दिमाग बहुत तेज, मैं हर चीज को जल्दी पकड़ लेती, अच्छे से कंप्यूटर चलाना मुझे आ गया। लोग कहते हैं बाबा श्याम हमारी सुनते नहीं है, बाबा श्याम उसकी जरूर सुनते हैं जिसकी आह दिल से निकलती। सुमन जी कहती हैं वो हर तरफ से हार गई थी, मेरा तो कोई साथ
साथी संगति कोई कुछ नहीं था, ना ससुराल था, ना भाई, ना माँ ना बाप पूछता था। लेकिन जब से बाबा श्याम का दामन पकड़ा है तब से मुझे नौकरी मिली। मैंने कंप्यूटर सीखा, आज उसी कंप्यूटर पर बैठकर काम करती हैं। कम पढ़ी लिखी, मुझे कहीं झाड़ू पोछे का भी काम नहीं मिलता था, लेकिन आज मेरे खाटू की कृपा से इतनी मैं बड़ी कंपनी में मैं काम करती हूँ और वहाँ की मैं मुझे पोस्ट भी दिया गया। कंप्यूटर पर बैठकर काम करना उसके लिए मुझे हायर किया गया। तब मैं खाटू धाम गई, सबसे पहली बार मैं खाटू धाम गई। कहती हैं मेरा विश्वास उनके ऊपर था, मैं रोज उनकी पूजा करती थी, रोज उनका नाम जप करती थी, लेकिन ही गई थी। कहती हैं जब मेरी पेमेंट आई तब मैं कंप्यूटर सीखने के बाद बड़ी पदवी मिली। मुझे लगा कि मैं पहली बार आज मेरी तनख्वाह महीने में 20-25 हज़ार महीना है। मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल पढ़ रहे थे, अच्छा खा रहे थे। अभी मैं रेंट पर ही रह रही थी, एक फ्लैट में मैं रहती हूँ। बाबा श्याम की कृपा हो रही थी, जल्द ही फ्लैट ले लूँगी। मेरा पति आता है, बच्चों से मिलता है और चला जाता है। वह कहते हैं उसे कुछ नहीं बोलती हूँ। सुमन जी कहती है मेरा मानना यह है कि अगर शरीर का कोई अंग अगर खराब निकल जा रहा है तो उसे काट कर फेंका नहीं। कहते हैं मैंने माफ़ कर दिया। आता है, उसके पास खर्चा नहीं होता है तो मैं उसे 2-4 हज़ार दे देती कि ले जाकर मेरा बेटा 12वीं है और मेरी 8वीं है। अपने बच्चों को आप खुद देखभाल करते हैं, अपना खुद काम कर, खुद खाना बनाकर खाते हैं। कहती हूँ मेरा बेटा तुम का खाना भी, शाम का खाना भी बनाकर अपने आप खा लेता है। जब मैं घर आती हूँ तो अपने के लिए जो भी दिल में आता वो लेके आती हूँ। मेरे बच्चे मांगते वही मैं ले आती हूँ, वही खिलाती हूँ। बाबा बच्चों का सहारा दिया, मैं मरते दम तक उनका दरबार का मैं जहर खाने जा रही थी। आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई हूँ और यह सब हुआ है मेरे खाटू वाले सरकार ने किया है। सुमन जी कहते उनका चमत्कार इस सत्य की कहानी यही समाप्त होती है। पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब